हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लॉजिकल स्टडी क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है लॉजिकल स्टडी क्लासेस में। और अभी हम अनुपात और समानुपात चैप्टर को देख रहे हैं और ये आर एस अग्रवाल सीरीज़ है। इसमें हम सारे आर एस अग्रवाल के बुक के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसके पहले हम परसेंटेज चैप्टर क्लियर कर लिए हैं और अनुपात और समानुपात चल रहा है हमारा। इसके पीछे हम 5 क्लास ले लिए हैं और ये छठा है आज का। तो जहाँ तक हम इंड किए थे क्वेश्चन, आज फिर वहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:7 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो यह अनुपात क्या हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा। तो क्या करना है, संख्या बताना है। चलिए ठीक है, देखिए मान लीजिए कि दो संख्या है 3:7, ठीक है। x मान लेते हैं 3x और एक संख्या है 7x, ठीक है। दोनों को बट्टा में लिख लेते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें, प्रत्येक में मतलब 3 में भी और 7 में भी, दोनों में हमको 6 जोड़ दें। अगर 6 जोड़ दें दोनों में, प्लस अगर 6 कर देते हैं तो अनुपात हमारा हो जाता है 5:9, बराबर कर देंगे, ठीक है। अगर 6 जोड़ेंगे तो ये 5:9 हो जाएगा, यानी 5/9 हो जाएगा। बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए तिरछे तिरछे गुना कर देंगे। गुना कीजिए तो 9 से गुना कीजिएगा इसमें, तो हो जाएगा 29 27, 27x प्लस 9 6 54, 54, ठीक है। उसके बाद ये 5 से इसमें गुना कीजिए, 7 5 35x, ठीक है। उसके बाद प्लस 6 5 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा दें। नेक्स्ट, और उसके बाद अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27x x वाले को करेंगे और ये जो नंबर वाला है नंबर वाले से करेंगे। तो 27x क्या होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 30 आएगा इधर तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो 54 है, ठीक है। 54 इधर है पहले से, इधर 30 आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 54 - 30 इक्वल, ठीक है। ये 35x इधर है और ये 27x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 27x। चलिए अब इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 24, ठीक है। 24 और इधर ये 27 में से 35 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 8x नीचे वाले को मिटा देते हैं, चलिए मिटा दें। अब देखिए अब क्या होगा, ये 8 से कट जाएगा, 24 कट जाएगा तो 8 3 का 24, 3 बार में कट गया। तो x का मान हो जाएगा हमारा 3, x बराबर 3 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या कौन सी है। संख्या मतलब जो पहले दिया है, तो हम x माने थे ना 3x और 7x माने थे। तो क्या करें, x का मान हमारा 3 आ गया, तो क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। दोनों में गुना कर दीजिए, 3x है अनुपात 7x है, ठीक है। तो 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा अनुपात। 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 7 का 21। तो यही हमारा संख्या है, 9:21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारी संख्याएं हैं 9 और 21, 9 और कॉमा 21 भी दिया होगा, 9:21 भी आंसर में दो जो भी दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, ठीक है, तथा इनका लघुत्तम जो है समापर्त, लघुत्तम समापर्त होता जो है 300 है, ठीक है। और इनमें से छोटी संख्या बताना है। मान लीजिए 3x/5x मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों का जो लघुत्तम है ये निकाल लेंगे पहले। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो 15x लघुत्तम हो जाएगा। 15 से ही तो दिया है, लघुत्तम 300 दिया है, तो इक्वल में 300 कर लीजिए, ठीक है। तो कट जाएगा, 20 बार में कटेगा, 15 दूना 30 और ये 0 बच जाएगा। तो हो जाएगा x का मान 20 आ गया। अब क्या कह रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी इसमें संख्या कौन है, 3 है, ठीक है, 3 है। तो 3x माने हैं, ये छोटी संख्या हो जाएगा। तो x का मान रख देंगे 3 गुना 20, तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि संख्या हमारी छोटी हो जाएगी 60, और बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, अगर बड़ी वाली पूछती तो 100 हो जाती, और छोटी वाली पूछी है तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 60। इसको ठीक से लिख देते हैं, 60, ठीक है। समझ में आ रहा है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको बनाइए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, या तो बैंक में आए हैं या फिर रेलवे में आए हैं, ठीक है। एसएससी में भी आए हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बर्तन में 5 लीटर दूध तथा 1 लीटर जल का जो मिश्रण है, ठीक है। चलिए इसमें जल की जो कितनी मात्रा मिलाई जाए कि अनुपात इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिश्रण दिया है तो इसमें पहले ही बांट दिया है कि 5 लीटर दूध है और 1 लीटर जल है। चलिए मान लेते हैं कि 5 लीटर दूध है, दूध को डी लिख लेते हैं। 1 लीटर जल है तो इसको लिख लेते हैं वाटर, ठीक है। 1 लीटर, यही अनुपात है ना, 5:1 के अनुपात में है, ठीक है। चलिए
सॉरी। तो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। अब पानी, अब हम लोग को तो पता नहीं है कि कितना है, तो एक्स मान लेते हैं। ये जल है तो जल में कितना मिलाना है, एक्स मिला लेना है, ठीक है। तो एक्स मान लीजिए। अब कह रहा है कि तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तिरछा तिरछा गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो इसको मिटा दीजिए, ये अनुपात वाला है, तो ऐसे ही हम आपको अंदर ये जो समझने के लिए लिखे हैं। चलिए ठीक है। अब तिरछा तिरछा गुना कर लीजिए, तो ये 5 हो जाएगा। इक्वल, और 2 से इधर गुना कीजिएगा तो 2 + 2x ये हो जाएगा। अब ये 2 होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल हो जाएगा 3 = 2x, ठीक है। अब देखिए, अब x का मान जो हो जाएगा, x का मान ये 3 है, अब बट्टा में इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। या तो आंसर ये दिया हुआ या पूर्णांक में दिया होगा, पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं इसको, पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा। रुकिए इसको मिटा देते हैं। x = पूर्णांक में 1/1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो ऑप्शन में ये दिया होगा या ऑप्शन में ये दिया होगा, दोनों में से कोई भी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। ये एज का क्वेश्चन है। अनुपात और समानुपात लगभग सारे चैप्टर में क्या मिश्रण घुले मिले होते हैं, सब में आपको लगभग देखने को मिल जाते हैं। तो ये एज का क्वेश्चन है, एज के क्वेश्चन में अनुपात समानुपात बहुत आता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। मान लीजिए वर्तमान अभी चल रहा है, ठीक है। अभी अनुपात जो है 9:10 है। 4 वर्ष के बाद इतना अनुपात हो जाता है। तो मान लीजिए कि अभी वर्तमान में जो है 9x है बट्टा 10x, अभी वर्तमान का उम्र है, ठीक है। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद अनुपात इतना हो। तो 4 वर्ष जाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे 4 वर्ष बाद का निकल ये हो जाएगा ना। ये 4 इसमें ऐड कीजिएगा, +4 और +4, ठीक है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मान लीजिए कि आज राम जो है 10 साल का है, ठीक है। 4 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, 14 साल का। और इसका अनुपात दिया होगा अगर, तो 14 साल के इक्वल हम कर सकते हैं ना इसको। तो ठीक है, तो ऐसे ही दिया है अनुपात, तो हम 4 ऐड कर देंगे तो उसके बाद इसके बराबर में हो जाएगा। तो इसको इक्वल में करना है हमको। चलिए बराबर 11/12। चलिए जब गुना कर लेंगे, गुना कीजिए। 12×9 = 108, x + 48, फिर ये 110 हो जाएगा, 110x, और इस हो जाएगा 44, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए। तो ये 108 110 में से घटेगा तो 2x हो जाएगा। ये 48 में 44 घटेगा, 4 हो जाएगा। x का मान आ जाएगा 2, ठीक है। x का मान 2 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मोना की वर्तमान आयु कितनी है। तो मोना की वर्तमान आयु का अनुपात तो यही दिया है, तो 9x है ना, ठीक है। तो गुना कर लीजिए, 9 दूना 18, यानी कि मोना का वर्तमान उम्र कितना है, 18। 9 × 2 यानी 18, यही मोना का उम्र है। लिख दें यहाँ पे, समझ में आया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए, इसको बनाइए, तब तक थोड़ा हम पानी पी लें। चलिए ठीक है, बन गया। सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि सीमा और रीमा का आयु जो है अभी अनुपात में कितना है, 9:16 में, ठीक है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो दोनों की आयु में क्या करना है, अंतर निकालना है। चलिए मान लीजिए वर्तमान में अभी जो है, जिस सीमा और रीमा की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए सीमा है और रीमा है, तो इसकी 9x है और इसका 16x। बोला है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। 9x + 10 कर लेंगे तो 10 वर्ष बाद का उम्र हो जाएगा। 16x + 10 कर लेंगे तो ये 10 वर्ष के बाद का उम्र रीमा का भी हो जाएगा। तो दोनों के अनुपात क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ये 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया है तो इक्वल में हम कर लेंगे, ठीक है। अब तो गुना कर लीजिए, तिरछा 18x + 20 इक्वल ये छोड़ती है 48x, और यहाँ पे नहीं हटेगा लग रहा है ना, रुकिए यहाँ पे नहीं हटेगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये 3:2 दिया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2:3 होगा, ठीक है, 2:3, ठीक है, ये 2:3 होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए बट्टा में 2/3, 2/3, ठीक है। चलिए अब ये गुना कर लेंगे तो ये 29 हो जाएगा 27x + 30 बराबर 16 दूना 32x प्लस 20, ठीक है। चलिए नीचे वाले को मिटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब ये 5x हो जाएगा, 32x से इधर लाइएगा 27x घटाइएगा 5x हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2। अब खड़ा है कि अंतर बताना है, अंतर कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा, तो 7x अंतर हो गया, तो 7 से गुना कर दीजिए 2 में तो हो जाएगा 14, यानी दोनों का अंतर है 14 वर्ष का। ऐसे भी देख लीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, x का मान रखिएगा तो ये 18 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो 32 में से 18 घटाइएगा तो 14 हो जाएगा, तो दोनों के उम्र में क्या अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन वो भी ये भी है। चलिए वर्तमान आयु दिया है 2x बट्टा 3x, ठीक है, और 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो 3 वर्ष ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 वर्ष बाद का उम्र, तो 3 वर्ष बाद का उम्र 3:4 दिया है, दोनों बराबर में हो जाएगा। अब उसके बाद दोनों को गुना कर लीजिए, गुना करेंगे 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा प्लस 4 12, ठीक है, और ये 9x हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। चलिए ऊपर वाला मिटा दें, समझ में आ गया है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 9x में से 8x घटेगा तो x हो जाएगा, और ये 12 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि x का मान 3 हो जाएगा। अब खैर अब पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है, पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2, तो 2x है, ठीक है, और x का मान रख देंगे 3, तो पुनीत का वर्तमान आयु हो जाएगा 6 वर्ष, 6 वर्ष उसका उम्र हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। ये बार बार क्वेश्चन में पूछे, ये का एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बार बार रेलवे में भी हम देखे हैं, एसएससी में भी आता है, लगभग सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसा है, 10 पैसा है तथा 5 पैसे का सिक्का है, ठीक है, और ये जो सिक्का है वो 1:2:3 के अनुपात में है, और थैला में रुपया 300 रुपया है। चलिए 30 रुपया में दिया है, ठीक है, टोटल रुपया में दिया है और अनुपात इतना में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद तभी ना इसके बराबर करेंगे। चलिए रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 25/100 कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4, 1/4 रुपया हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 में भाग दीजिएगा तो 1/10, 10 में 100 से भाग दीजिए तो 1/10 होगा, ठीक है, और फिर ये 5/100 कीजिएगा तो 1/20 हो जाएगा। चलिए ये हमारा हो गया रुपया, ठीक है, ये सब रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि अनुपात जो दिया है इस अनुपात में गुना कर लेंगे, ये सबका अनुपात दिया है, देखिए 1:2:3 दिया है, तो ये सब अनुपात इसमें गुना कर लेंगे, जितना जितना है तभी इसके इक्वल करेंगे ना, तो चलिए गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस, ये अनुपात में हम x मान लेते हैं, ठीक है, x, ठीक है, उसके बाद ये 2x/10 प्लस 3x/20, और बराबर में क्या दिया है, 30 दिया है। अब हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कीजिए, तो लघुत्तम ले लीजिए, ऊपर वाला मिटा दे, ऊपर वाला मिटा देते हैं, चलिए ठीक है। अब इसको हम लघुत्तम ले लेंगे, कितना लघुत्तम ले सकते हैं, लघुत्तम ले लीजिए 20, ठीक है, 20 ले लीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, 5x 5 का 20, ठीक है, और प्लस ये 2 हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x और प्लस यहाँ पे 3x बराबर में हो जाएगा 30 रुपया, 30 रुपया हो गया। अब इसको मिटाते हैं, चलिए ये 9 हो जाएगा, 12x हो जाएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो ऊपर 12x हो जाएगा और बट्टा में 20 हो जाएगा, और ये बराबर में 30 रुपया, ठीक है, दोनों रुपया बराबर में हो गया। अब इसको काट लीजिए, काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 4×3=12, 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, x का मान आ जाएगा 50, ठीक है, x का मान आ जाएगा x = 50। तो पूछ क्या रहा है
कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 3x। 3x दिया है तो गुना कर लीजिए 3x में, 3 गुना 50, ठीक है, तो हो जाएगा 150। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 150 है। इसको मिटाते हैं। 5 पैसों के सिक्कों की संख्या है 150, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए ये कभी पैसा दिया है तो इसको हम रुपया में कन्वर्ट कर, रुपया में अगर दिया है टोटल तो हम रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, पैसा में दिया होता तो पैसा में कन्वर्ट कर लेते। और उसके बाद ये अनुपात दिया है तो उस अनुपात में बांटने के लिए हम सबको ऐड करेंगे तभी इतना रुपया निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वैसे सेम एक और क्वेश्चन आ गया, इसको बनाइएगा तो और कंफर्म हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए बनाते हैं। देखिए 1 रुपया दिया है पहले से तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे, ये 1 रुपया ही रहने